बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं, देखिए खूबसूरत सी प्यारी सी अशरफियाँ। अब हम घर में बनाएंगे, बाहर से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी से ये बन जाएंगी। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा हमें, बहुत ही जल्दी से ये बन जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास तैयार हो गई हैं टूटी फ्रूटी अशरफियाँ। और टूटी फ्रूटी दोनों हम आराम से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो हम एक्चुअली खाते हैं तरबूज, तो देखिए हम इस छिलकों को कर देते हैं वेस्ट। तो अब हमने तरबूज के छिलकों को वेस्ट नहीं करना है, इसकी हमने बना लेनी है अशरफियाँ। रेड पार्ट हम निकालते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा लगा रह जाता है। तो इस वाले जो हल्का सा लगा रह गया है, इसको हमने निकाल लेना है। एक छुरी की हेल्प से इसको हम उतार लेंगे। बेसिकली हमें जो बीच का पार्ट होता है वाइट वाला, वो चाहिए होगा। रेड और ग्रीन दोनों को हमने रिमूव कर देना है। बहुत ही हल्की सी इसकी लेयर जो रह जाती है उसको आप उतार लीजिएगा। इस तरीके से जैसे मैं उतार रही हूँ वैसे आपने उतार लेना है छिलका। देखिए सारा हमने रेड पार्ट रिमूव कर दिया है। अब हम पीछे से ग्रीन वाला पार्ट भी रिमूव कर देंगे। अच्छे से ग्रीन वाला पार्ट उतार दिएगा, रेड वाला पार्ट भी उतार दिएगा। और बहुत ही जल्दी से ये काम हमारा हो जाएगा। अब मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि आराम से ये निकल जाएगा आपका छिलका। इस तरीके से सारे के सारे हमने रेड और ग्रीन पार्ट रिमूव कर देने हैं। फिर मैं इसको थोड़ा छोटे से क्यूब्स के शेप में कट कर रही हूँ। अगर आपने बड़े शेप में अशरफियाँ चाहिए हैं तो आप बड़े शेप में काट लीजिएगा, जैसे हम अक्सर जर्दा वगैरह में डालते हैं। अगर आपको उस शेप में चाहिए तो आप इसको बड़े शेप में काटिएगा। मुझे टूटी फ्रूटी बनाना है तो मैं थोड़े छोटे से शेप में काट रही हूँ। ठीक है जी, देखिए इस शेप में मैं काट रही हूँ। छोटा छोटा सा यहाँ पे मैंने काट के रख लिया। ये सब तैयार हो गई हैं। फिर एक पतीली मैंने पानी ले लिया, तकरीबन 1 गिलास के करीब। इसको मैंने बॉईल कर लेना है। जैसे इसमें बबल्स आने लगेंगे, देखिए यहाँ पर अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने छिलके काट के रखे हुए हैं वो। अब इसको हमने बहुत अच्छे से पका लेना है। इतना पकाना है कि ये कच्चे पक्के से रह जाए। इसको फुल डन नहीं करेंगे हम, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाफ डन रह जाए। अच्छा सा बॉयल आने लगेगा। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे या 10 मिनट भी लग सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा इसको। लेकिन हमने जो है ऐसा पकाना है कि कच्चा रह जाए, फुल डन नहीं पकाएंगे क्योंकि आगे भी हमें प्रोसीजर करना है। यहाँ पे मैं इसको चेक कर लूँगी। बस ये ठीक है, हमें इसी तरीके का चाहिए। पूरा नहीं पकाएंगे इसे हम। अगर हमने पूरा पका लिया तो आगे जाके हो जाएगा थोड़ा सा मसला। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। एक छन्नी की हेल्प से आपने इसको निकाल लेना है। फिर एक पतीली में डाल दूंगी मैं शुगर, तकरीबन 1 कप के करीब, और 1 कप के करीब मैं डाल दूंगी पानी। फ्लेम को ऑन करेंगे और बना लेंगे शुगर सिरप। अच्छा सा चीनी को डिजोल्व मेल्ट होने तक पका लेना है अपने। जैसे यहाँ इसमें हल हो जाएगी, अब हम शामिल कर देंगे जो हमने छिलके बॉयल करके रखे हुए हैं। इसलिए हमने इस टाइम उसको पूरा नहीं पकाया था क्योंकि अभी भी इसको दोबारा पकना है। अब ये पकेगा अच्छा खासा, तकरीबन इतना कि ये जो शीरा है हमारा वो रह जाए 1 तार के बराबर। अच्छा खासा ये हो जाएगा एवोपरेट। ठीक है, अच्छा सा हमें बना लेना। ये ट्रांसपेरेंट हो जाए मतलब कि ये डन है। हमें ट्रांसपेरेंट टाइप के ही चाहिए। ये देखें यहाँ अच्छे से डन हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए, ये मीठे हो गए होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्यालों में 3 कलर्स ले लिए हैं, ऑरेंज फूड कलर, रेड फूड कलर और ग्रीन फूड कलर। एक चुटकी के करीब ले लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी शुगर सिरप के अंदर डूबे हुए छिलके। ठीक है जी, साथ ही थोड़ा थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर शुगर सिरप भी जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है। और आप एक ड्रॉप के करीब इसमें डाल दीजिएगा वनीला एसेंस, या फिर आपके पास लेमन एसेंस हो, जो भी एसेंस हो वो डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि शुगर सिरप और कलर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, वो एक्चुअल कलर में हमारे पास आ जाए। रेड में डाल देंगे, ग्रीन में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक चुटकी करीब लिए हुए हैं, आप क्वांटिटी देख लीजिएगा। अगर आपका कलर उस टाइप का ना आए तो आप और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा शुगर सिरप, छिलके ऐड करेंगे और वनीला एसेंस। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्ती होगी। ड्राई होने के बाद ये परफेक्ट टूटी फ्रूटी आपके पास तैयार हो जाएगी। यहाँ पे कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आ गया है। बस इसको अब हमने रख देना है तकरीबन 10 घंटों के लिए। इसको हमने रख देना है। तो मुझे थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर कम लग रहा था तो मैंने और शामिल कर दूंगी, थोड़ा लाइट था इसलिए आप देख लीजिएगा। कलर इसका अच्छा आना चाहिए ताकि ये अच्छी लगे बनने के बाद। ठीक है, इसमें शामिल करके मैंने इसको 10 घंटों के लिए छोड़ देना है। आराम से पंखे के नीचे छोड़ दिएगा। यहाँ 10 घंटे बाद का रिजल्ट है। देखिए ये आराम से ये पूरा का पूरा जो शीरा था हमारा वो सेट हो गया। इसने पूरा जस्ट कर लिया अशरफियों ने और ये बिल्कुल कलर और परफेक्ट आया यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पे ही हमारी अशरफियाँ बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं। ये आप करीब से भी देख लीजिए, खूबसूरत सी बनी है और कोई शीरा कलर बिल्कुल नहीं बाकी रहा इसमें। ये 10 घंटों में इसमें बिल्कुल सेट हो जाएंगी आपकी। यह अशरफियाँ यहाँ पे तैयार हो गई हैं, खूबसूरत सी प्यारी सी। अब आप घर में बनाइए, हाइजीन का भी ख्याल रखते हुए आप बनाएंगी, जाहिर सी बात है, तो अब आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसको ज़र्दा में डालिए, किसी भी चीज़ में आप डालिए, मज़ेदार सी तैयार है। और अगर हमें टूटी फूटी बनानी है तो हमने क्या करना है कि छन्नी ले लेनी है, उसके अंदर इसको बिछा लेना है। इस तरीके से आप बिछा लिएगा, ओवरनाइट इसको रख के बिल्कुल बेफिक्र होकर रख दिएगा। फ़ैन के नीचे रख के, या आपके पास छत हो तो उस पर रख दिएगा सुखाने के लिए। इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, ये बिल्कुल भी गीली ना रहे हैं। जो हमने अशरफियाँ बनाई हुई थी तो ये बिल्कुल ड्राई होके हो जाएगी हमारे पास परफेक्टली टूटी फूटी तैयार। इसको हम आप डाल सकते हैं आइसक्रीम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। आप 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा मेरे, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।